हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का, जिसको पीओ कहते हैं, उसका एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया 5 और 6 को भी। प्रॉब्लम जो मेन प्रॉब्लम आई है वो आई है टाइमिंग नहीं हो पाया है, क्योंकि देखिए सच्चाई यही है, मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि आपको 80 क्वेश्चंस पढ़ने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट चाहिए। सॉल्व तो अलग चीज़ है, ठीक है। सच्चाई यही है कि अगर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे भी, अगर 80 क्वेश्चन आप पढ़ने पे आए तो आपको 15 से 20 मिनट तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में लगेंगे, ठीक है। तो अटेम्प्ट्स जो एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं हो पा रहे हैं। तकरीबन 40 क्वेश्चंस, अगर 80 क्वेश्चंस की बात करें तो 40-50 के आसपास कैंडिडेट सिमट गए हैं, ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाए हैं। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चारों दिन का पेपर का 4-5-6 को जो हुआ है उसका रिव्यू देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ देखेंगे, और कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो है आपकी साइट्स हैं, जो इंटरनेट साइट्स हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं कोई हैं, उनकी कट ऑफ क्या है और हमारी कट ऑफ क्या है, क्या कट ऑफ ऑफिसर लेवल की हो सकती है, वो सब कुछ यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, इसको देख लीजिए, बहुत कुछ यहाँ से निकल के आने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। चलिए क्वांट की बात कर लें, जो ये 4, 5 और 6 नवंबर का एनालिसिस है, के एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो अमूमन 40 क्वेश्चन क्वांट के आए थे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, पेपर मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था पेपर, क्वेश्चन कुछ इजी भी थे। जो गुड अटेम्प्ट है वो 20 से 24 के आसपास है, ठीक है। रीजनिंग की बात कर लें तो 40 क्वेश्चन आए थे, 40 मार्क्स के, पेपर इजी टू मॉडरेट था, और 24 से 26 नंबर एज कम्पेयर टू क्वांट। रीजनिंग थोड़ी सी आसान थी, लेकिन क्या था, कठिन कहाँ था, वो हम आगे देखने वाले हैं। क्वांट में क्या प्रॉब्लम आ गई स्टूडेंट को कि वो अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर पाए, वो सब हम यहाँ देखने वाले हैं। तो जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 से 24 नंबर क्वांट में अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आप गुड अटेम्प्ट में हैं। अगर रीजनिंग की बात कर लें तो 24 से 26 नंबर के आसपास अगर आपने अटेंड किया है तो आपने वेल गुड इनफ अटेंड किया है, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करेंगे। पहले क्वांट की बात कर लेते हैं। क्वांट में क्या अटेंड रहा है और कितना, कहाँ से क्या प्रॉब्लम आई है और क्या प्रॉब्लम आपने फेस की है, और क्यों अटेम्प्ट अच्छे नहीं आप कर पाए हैं, और क्यों अटेम्प्ट उतना नहीं हो पाया जितना एक्सपेक्टेड था, वो सब कुछ यहाँ पे देखते हैं। चलिए, क्वांट में दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत यहाँ थी, डीआई के 3 सेट का आना, ये बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। ये इजी था, अटेंड किया जा सकता था, ये इजी था, अटेंड किया जा सकता, ये इजी था, अटेंड किया जा सकता, ये था आपका अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट था जहाँ से आप कर सकते थे, ठीक है। डीआई में प्रॉब्लम ये थी कि विदाउट डीआई आप पढ़े भी ना, जैसे आपका प्राइस चार्ट, क्योंकि कुछ एक प्रॉब्लम एक और आती है, आपकी स्क्रीन कुछ ऐसे होती है कंप्यूटर की, और डीआई ऐसे डिवाइड करते हैं, और यहाँ क्वेश्चन होता है, यहाँ ऑप्शंस होते हैं, तो कहीं जब पाई चार्ट बनता है आपका, मान लीजिए पाई चार्ट बना है, तो ये पूरा स्क्रीन पे आता नहीं है, ठीक है। इसको स्क्रॉल करना, फिर इसको इधर से स्क्रॉल करना, ये टाइम टेकिंग होता है, ये टाइम लेता है। पहले तो आपने क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको चार्ट में वो वैल्यू निकालनी है, फिर सॉल्व करना है, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम अवॉइड कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे 3 डीआई आई हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है कैंडिडेट्स के लिए। डीआई का ज़्यादा आना, ये आसान था, ये आसान था, ये आसान था, ये आसान था, यहाँ से आप 15 मार्क्स का अच्छा खासा गेन कर सकते थे। डीआई में क्या होता है, क्वेश्चंस मिक्स थे। डीआई में भी दो मैंने पहले बताया है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, जिन्हें आप पढ़ेंगे और अटेंड करने की कोशिश करेंगे, टाइम टेकिंग होता है। लेकिन 2 क्वेश्चन ईजी होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, उसको सॉर्ट आउट करना होता है, उसको ढूंढना होता है, वो नहीं कर पाते। तो ओवरऑल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम सोच रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं डीआई बहुत ज़्यादा आ गई। देखिए, पेपर जो था वो 40 मार्क्स का था, अमूमन कितने मार्क्स होता है, 35 मार्क्स का। ये जो 5 नंबर का इजाफा हुआ है, और ये उन्होंने कहाँ एडजस्ट किया है, वो एडजस्ट किया है डीआई में। एक डीआई और बढ़ा के आपकी मुसीबतें बढ़ गई हैं,
टाइम कहीं ना कहीं घट गया है और डीआई बढ़ा के मुसीबतें और बढ़ा दी गई हैं। तो जो अटैम्प्ट हम सोच रहे थे वो अटैम्प्ट नहीं हो पाया है। ये पार्ट तो कोई अटेंड करता ही नहीं है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन पढ़ना फिर सॉल्व करना, ये पढ़ने लगेंगे तो 20 मिनट में आप 5 से 10 क्वेश्चन ही कर पाएंगे और पूरा पेपर आपका छूट सकता था। तो मैंने पहले बताया था इन तीनों पे आप अटेम्प्ट करना है। देखिए, गलतियां करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलतियों को दोहराना बुरी बात है। तो अगर आप आगे जा रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट आपने भर रखा है, अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ फोकस कहाँ करना है, आप टीआई पे बहुत मेहनत करिए। डीआई ही मूल मंत्र है, डीआई ही मूल मंत्र है। क्वांट को निकालना, क्योंकि ये तीनों सेक्शन हर किसी ने किया हुआ, ये हर किसी ने तीनों अटेंड किया होगा और वहाँ से हर कोई 15 मार्क्स का करके आया होगा। लेकिन डीआई को जिसने झेल लिया, जिसने कर लिया, जिसने उस पर फतेह पा ली, वही अच्छा अटैम्प्ट कर पाया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप आगे जा रहे हैं, क्लरिकल एग्जाम है, अभी आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम बाकी है, अभी आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट बाकी है, तो वहाँ से आपको क्या मतलब, आपका हथियार डीआई होना चाहिए। डीआई पे खूब प्रैक्टिस करिए, डीआई को और ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट या और क्लरिकल की बात करें तो वहाँ डीआई थोड़ी सी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आने वाली है और आप कर सकते हैं। पेपर यहाँ भी इजी टू मॉडरेट ही था, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम कम होने की वजह से वो अटैम्प्ट नहीं हो पाया है। 20 से 25 के आसपास बंदे सिमट गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्रॉब्लम है ये चीज़, 3 सेट पजल के दे देना। पजल हमसे ऐसी नहीं होती है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं हम और कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम खराब कर लेते हैं। जहाँ 2 पजल आती थी, इस बार 3 पजल आ गई हैं, ठीक है। हमारे लिए मुसीबतें उन्होंने बढ़ा दी। जहाँ 35 नंबर में हमें 2 पजल मिलती थी और 40 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, 5 नंबर की पजल बढ़ा दी। हमारे लिए मुसीबतें और बढ़ा दी। टाइम तो हमारे पास वही है, मुसीबतें हमारी और बढ़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट जो हम कर रहे थे कि इसमें अच्छा खासा गेन कर लेंगे, वो भी यहाँ पे हमारा हो गया है फेल। इसमें भी 25 एवरेज अटैम्प्ट है जो स्टूडेंट ने किया है। इक्वालिटीज आसान आई थी, सलिज्म आसान आया था, लेकिन यहाँ से ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का, इजी टू मॉडरेट था, तो ये भी किया जा सकता। लेकिन ये पजल में अगर आप उलझ गए तो आपने खराब कर दिया, क्योंकि इसमें भी हम बताऊँ ना, 2 पजल मॉडरेट थी और 1 पजल बहुत आसान थी। 1 पजल जो थी वो ईजी थी, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना, उसको कर लेना, ये वहाँ करना, ये हमारे लिए डिफिकल्ट था कि उसको कौन सा ढूंढे और कौन सी पजल आसान है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि अगर इस तरह आउटसाइड इनसाइड बैठे हों, रो के अपोजिट और इनसाइड बैठे, तो पजल कठिन है, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन पेपर इजी टू मॉडरेट था, इसमें 1 पजल इजी थी, 1 पजल 2 पजल 2 थी वो मॉडरेट थी। लेकिन बस वही है कि 20 मिनट में हम 40 क्वेश्चन कैसे पढ़ लें, उसमें से 3 पजल हम कैसे सॉल्व कर लें, ये हमारे लिए डिफ़िकल्टी का लेवल था जो हम नहीं कर पाए। तो यहाँ से बहुत बड़ी सीख मिली है आपको। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर पाए हैं तो आप निराश हो जाइए, ऐसा। यहाँ से सीख मिली है, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट आ रहा है अगले हफ्ते। ऑफिस असिस्टेंट में भी यही पैटर्न आना है और इस पैटर्न को आपको फिर वही गलती नहीं दोहराना है, ठीक है। जो गलतियाँ आप करके आए हैं, ये गलतियाँ आगे नहीं दोहराना है, ठीक है। तो पजल पे मेहनत करनी है। 2 चीज़ें निकल के आई हैं, क्वांट में डीआई पे मेहनत करनी है और रीजनिंग में, अगर रीजनिंग की बात कर लें तो किसे पता है, पजल पे मेहनत करनी है, ठीक है। पजल कोशिश करिए 5 मिनट पजल सॉल्व करने की, 5 मिनट पजल सॉल्व करने की, ठीक है, 5 मिनट डीआई सॉल्व करने की। तो पजल आप कर पाएंगे तो ही अच्छा अटैम्प्ट कर पाएंगे। मूल मंत्र यही है, यही सीख मिलती है हम लोगों को, ठीक है। चलिए, अब कट ऑफ की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, सर्वे क्या कहता है। एक सर्वे कहता है क्या अटैम्प्ट है, कैंडिडेट कहाँ से अटैम्प्ट करके आए हैं, तो वो यही इंडिकेट करता है 40 से 50 के आसपास मैक्सिमम कैंडिडेट अटैम्प्ट करके आए हैं। बाकी 50 से 60 27% हैं और 60 के ऊपर बहुत कम है, 15% के भी नीचे हैं। 30 से 35 के 21% है। तो जो हम बात कर रहे हैं वो अटैम्प्ट की हम जो बात कर रहे थे वो यही है। 40 से 50 के आसपास हर कुछ सिमट गया है, क्योंकि जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे, जो हम योजनाएं और जो हम स्ट्रेटेजी बना के गए थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। ये एक सर्वे कहता है कि अटैम्प्ट जो मैक्सिमम बच्चे जो सिमटते हैं वो कहीं ना कहीं 40 से 60 के बीच में सिमटे हैं। मोर देन 50% स्टूडेंट जो है वो 60% के आसपास स्टूडेंट जो हैं वो 40 से 50 के बीच में ही सिमट गए हैं। एक सर्वे है, ये नेट का एक सर्वे मैं लेके आया हूँ, वहाँ से मैंने उठाया है। तो वो सर्वे ये कह रहा है कि 40 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन के बीच में मोर देन 60% स्टूडेंट जो हैं वो सिमट गए हैं, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं और कट ऑफ क्या है और कट ऑफ कैसे बन रही है और कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट वाले कट ऑफ क्या बता रहे हैं। चलिए, ये कट ऑफ है
इंट्रेंस कॉर्नर की साइट से मैंने उठाया है, वहाँ से उनकी कट ऑफ है ये। वो कट ऑफ क्या बता रहे हैं, जनरल की बता रहे हैं वो 35 से 38, ओबीसी की 31 से 30, एससी की 25 से 29 और एसटी की 20 नंबर के आसपास। ये कट ऑफ है entranccorner.com की। entranccorner.com साइट पे जाएंगे, ये उनकी कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनरल की 32-38 रहने वाली है, ओबीसी की 31 से 30 रहने वाली है, एससी की 25 से 29 रहने वाली है और एसटी की 20 रहने वाली है। चलिए आगे देखेंगे और कोई क्या कह रहा है। द एजुकेशन हब की वो क्या कह रहे हैं, जनरल की कह रहे हैं 38 से 44 रहने वाला है, ओबीसी का 35 से 40 के आसपास रहने वाला है, एससी का 30 से 35 रहने वाला है, एसटी का 25 से 30 रहने वाला है। ये प्रिडिक्शन है career360.com की है। अगर बात कर लें सेक्शनल कट ऑफ की, सेक्शनल कट ऑफ वो कह रहे हैं कि जनरल का जो है क्वांट के लिए 8 से 10 रहने वाला है, ओबीसी का 6 से 8 रहने वाला है, एसटी का 6 से 8 रहने वाला है, एससी का 6 से 8 रहने वाला है। रीजनिंग की बात कर लें तो 10 से 12 बता रहे हैं, ओबीसी की 7 से 9 बता रहे हैं, एसटी की 7 से 9 बता रहे हैं और एससी की 7 से 9 बता रहे हैं। ये है सेक्शन कट ऑफ। अगर सेक्शन की बात करें, सेक्शन कट ऑफ की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। और ये ओवरऑल कट ऑफ है, ये ओवरऑल कट ऑफ जो प्रिडिक्शन है इनका कैरियर 360 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरी व्यू क्या कहता है, इनके साइट में मेरीव्यू.in पे कहते हैं जनरल की जो कट ऑफ होगी 35 से 45 के आसपास होगी और एससी एसटी की जो 30 से 40 के आसपास होगी। सीधा सीधा वो कुछ आंकड़े लगा के कुछ कह रहे हैं कि जनरल की ओबीसी की 35 से 45 के बीच में रहने वाली है, एससी एसटी की 30 से 40 के बीच में रहने वाली है। ये है मेरीव्यू.in का प्रेडिक्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। मॉक बैंक क्या कह रहा है, मॉक बैंक बहुत लीनियर है। जनरल की 28 से 33 के बीच में रहने वाली है, ओबीसी की 26 से 28 रहने वाली है, एससी की 24 से 28 रहने वाली है, एसटी की 19 से 24 रहने वाली है, पीडब्ल्यूडी की मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी की 13 से 19 के बीच में रहने वाली है। प्रेडिक्शन है मॉक बैंक का। मॉक बैंक का प्रेडिक्शन ये है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही प्रेडिक्शन हमारा भी है। अगर हम प्रेडिक्शन करें, अगर गाई एजुकेशन की बात कर लें, हम क्या प्रेडिक्शन करते हैं तो जनरल की कट ऑफ जो रहेगी वो कहीं ना कहीं 35 के आसपास रहेगी, ठीक है। और ओबीसी की बात कर लें तो वो कहीं ना कहीं 30 के आसपास रहेगी। एससी की बात कर लें तो वो कहीं ना कहीं 27 के आसपास रहेगी। एसटी की बात कर लें तो कहीं ना कहीं 22 के आसपास रहेगी। ±3 मार्क्स का मार्जिन है। ये प्रेडिक्शन है गाई एजुकेशन, ये प्रेडिक्शन है हमारी जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ये। पीडब्ल्यूडी की बात कर लें तो वो रहेगी 17 के आसपास और ±3 सब में आप कर सकते हैं। +3 हो सकती है, ये 35 से 38 जा सकती है, 30 से 33-34 जा सकती है, एससी कट ऑफ 27 जा सकती है, एसटी कट ऑफ 22 जा सकती है, पर्सन विद डिसेबिलिटी की 17 से 20 के बीच में जा सकती है। ये हमारा प्रेडिक्शन है। तो कुछ ऐसा ही रहेगा क्योंकि जो पेपर हुए हैं 4-5-6 नवंबर को, पेपर तो ईजी टू मॉडरेट था, किया जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा टाइम और अगर आप दे देते तो हम कर भी लेते, ऐसा कैंडिडेट का कहना है। टाइम नहीं था क्योंकि 45 मिनट कुछ नहीं होता यार, 45 मिनट आपके लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर 80 क्वेश्चन में आप 40 क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना तो आपको 15 से 20 मिनट ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। 15 से 20 मिनट ऐसे लग जाएगा। ऊपर से आपको अगर पजल्स दे दी गई हैं तो आपको सॉल्व करनी है, सॉल्व करने के बाद फिर आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको सॉर्ट आउट करके निकालना है, टाइम लेता है, ठीक है। तो वो जो था, ये जो डिमांड थी उनकी, हम फुलफिल नहीं कर पाए हैं, हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, ज़्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं हुए, 40 से 60 के बीच में बच्चे सिमट गए हैं, तो ज़्यादा ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। कट ऑफ जो रहेगी वो 50% के आसपास ही रहेगी अगर जनरल की बात कर लें, ठीक है। जैसे मैंने बताया है जनरल की 35 के आसपास है, ±3 कर सकते हैं, ओबीसी की 30 के आसपास रहेगी, ±3 कर सकते हैं, एससी की बात करें 27 रह सकता है, ±3 कर सकते हैं, एसटी की बात करें तो 22 रहेगा, +-3 कर लें, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बात कर लें तो 17 रहेगा, ±3 आप कर सकते हैं। तो इतना कुछ था 4-5-6 को पेपर को लेके, ये एक्सपेक्टेशन हुआ। देखिए फाइनल मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा आपसे, प्लीज़ जो गलतियां करके आए हैं इसको आगे नहीं दोहराना है। ऑफिस असिस्टेंट आ रहा है, 12 को एग्ज़ाम है ऑफिस असिस्टेंट का। पेपर आसान आएगा ऑफिस असिस्टेंट का, लेकिन टाइमिंग यही रहेगी। और हम टाइमिंग का, अगर आप टाइमिंग अपना मैनेजमेंट कर लें कैसे कर सकते हैं, तो आप अच्छा अटैम्प्ट कर पाएंगे ऑफिस असिस्टेंट। अगर आपका पेपर खराब हुआ है तो निराश मत होइए, ऑफिस असिस्टेंट आ रहा है, क्लरिकल आ रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट को संभालिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे संभलेगा, पजल को टाइम
घड़ी देख के सॉल्व करने की कोशिश करिए, डीआई को घड़ी देख के सॉल्व करने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए जितना फास्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि यही है, अगर आपको बैंक की नौकरी पानी है तो डीआई और पजल्स पे आपको कमांड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ इस शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक, सायोनारा।